हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस 2023 का यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा एसएससी का जीडी कांस्टेबल क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही लिखित पेपर CBE, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। जब आप लिखित परीक्षा को पास करेंगे तभी आप अगले चरण के लिए जा सकते हैं। इसके निम्न चरण 4 चरण होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। पहला क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जब इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो दूसरा पेज जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। इसी के साथ तीसरा फिजिशियल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसके बाद DME टेस्ट होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस पर। यहाँ पर एसएससी जीडी सिलेबस 2023 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका सिलेबस है। यहाँ पर देखेंगे जो उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 को देने वाले हैं उन्हें एसएससी जीडी सिलेबस के अनुसार तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा सेक्शन है। यहाँ पर सेक्शन क्या है, पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा सेक्शन जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, चौथा इंग्लिश या हिंदी। अगर आपके ऊपर है, इंग्लिश लेना चाहते तो इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी लेना चाहते तो हिंदी ले सकते हैं। तो आइए अब हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम डिटेल सिलेबस को देखते हैं। यहाँ पर डिटेल सिलेबस को देखेंगे एक एक। तो यहाँ पर पहला क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस को पहला क्या है, एनोलॉजिस जो कि समानता होता है उस पर है। दूसरा सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस में भेद बताना है। इसके साथ स्पेशियल विजुलाइजेशन, इसमें एक दृश्य दिया जाता है उसको पूरा करना होता है। यहाँ पर स्पेशियल ओरिएंटेशन भी वैसे ही विजुअल मेमोरी। इसी के साथ छठवां में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 7वें पर। यहाँ पर 7वां क्या है, ऑब्जर्वेशन। 8वां रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम 9वें पर। 9वां क्या है, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। 10 में क्या है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। इसमें नंबर सीरीज है। नॉन वर्बल जो एक वर्बल होता है, दूसरा नॉन वर्बल। यहाँ पर नॉन वर्बल सीरीज से है। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम जनरल नॉलेज पर। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस दूसरा है पार्ट इसका। उसमें क्या है, हिस्ट्री है, दूसरे में कल्चर, तीसरा स्पोर्ट, चौथा जियोग्राफी, पांचवा इकोनॉमिक सीन, छठवां जनरल पोलिट्री। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम 7वें पर। 7वां क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वां क्या है, साइंटिफिक रिसर्च। 9वां में क्या है, इंडिया एंड स्नैक ब्रोइंग कंट्रीज। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। इसमें क्या है, प्रॉब्लम रिलेटिंग नंबर सिस्टम। दूसरा में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। तीसरा में डेसिमल। चौथा में फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 6वें पर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ओरिएंटेशन। 7वां परसेंटेज। 8वां रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। इसी के साथ 12वां से क्या है, 12वां से यहाँ पे 12वां में क्या है, डिस्काउंट। 13वां में मेंसुरेशन। 14वां में टाइम एंड डिसीजन, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंग्लिश पोर्शन पे, 4th वाला। यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चुन सकते हैं, आपके ऊपर है। इंग्लिश पोर्शन में क्या है, एरर, स्पॉन्टिंग, फिल इन द ब्लैंक, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स।
इसी के साथ सातवें पर आते हैं। सातवें पे क्या है, फ्रेज एंड आइडम्स मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, रीडिंग कंप्रेशंस। इसी के साथ आएंगे हिंदी पोर्शन पर। यहाँ पर हिंदी वाले भी देख सकते हैं, यहाँ पर फोर्थ पोर्शन उसका भी या हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश। तो यहाँ पर पहले में क्या है, संधि और संधि विच्छेद, दूसरा में उपसर्ग, तीसरे में प्रत्यय, चौथा में नकारार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर छठवें में क्या है देख सकते हैं, आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे छठवें पर क्या है, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, सभी परार्थक विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द। 10वां में क्या है, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्य अशुद्धि का कारण। 11वें में क्या है, वाच्य में क्या है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 12वें में देखेंगे, 12वें में क्या है, 12वें में ये देखें क्रिया, क्रिया में क्या है, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। 13वां में शब्द शुद्धि, शुद्धि में क्या है, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण। 14वां में अंग्रेजी के परिभाषित तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी में। तो अब मैं सिलेबस आपको दिखा दिया हूँ, आपको बस काम करना है, सिलेबस को देखें और डेली आप सिलेबस को देखने के बाद तुरंत लग जाइए तैयारी में, क्योंकि आपको टाइम कम है, जनवरी में पेपर है। तो सिलेबस को देखें और सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें और कम टाइम में तैयारी हो जाएगी।